नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक नए चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने ये एक रास्ता दिखा दिया है कि 28 नवंबर तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे, सीटों की घोषणा कर दी जाएगी और नई सरकार का गठन कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि 28 नवंबर के पहले यानी कि नवंबर के शुरुआती महीने से बिहार विधानसभा के चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। अब इसको लेकर के आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे या फिर जो न्यूज़ चैनल हैं, अखबार के माध्यम से जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ, 10 साल में नहीं हुआ, उन सड़कों की काया पलट होने लगी। विधायक जी, मंत्री जी देखने तक नहीं गए कि उनकी जनता किस हालात में है, उस सड़क का शिलान्यास करने पहुंच गए और खूब हो भी रहा है। जनता समझ नहीं पा रही कि आखिर ये विकास की बयार इस कोरोना काल में कहां से आ गई, जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ। वो चुनाव के चंद महीने पहले, 1 महीने पहले ये कैसे संभव है। लेकिन भारत की राजनीति में और खास करके बिहार की राजनीति में सब कुछ संभव है। यहाँ के नेताओं को किसी भी तरीके से, किसी भी रास्ते से, किसी भी कीमत पर कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए और ये सत्ता के लिए कुछ भी कर देंगे, झूठ पे झूठ बोल देंगे। लेकिन जनता तो भोली भाली है। वैसे आपको बता दें कि जनता अब वो भोली भाली भी नहीं रही। आज की जो जनता है, आज की जो युवा पीढ़ी के जो नए वोटर्स हैं, वो हिसाब मांग रहे हैं कि नेताजी 10 साल हो गए, दर्शन नहीं दिया, 5 साल हो गए, दर्शन नहीं दिया, आज कैसे रास्ता भूल गए। और कुछ यही नज़ारा हम आपको 2 वीडियो दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। ये दोनों एक जदयू के विधायक हैं। जब जदयू के विधायक पहुंचते हैं अपने क्षेत्र में तो एक जागरूक नागरिक किस तरीके से उनसे सवाल पूछता है। देखिए ये वीडियो। सुनिए, नहीं करना है तो वोट मांगने मत आइए। आप सुने नहीं, हमने सुना। आप इस 10 साल के नहीं, हमको जवाब चाहिए कि 10 साल में नली नहीं बना। अब आप कहते हैं कि हम आपसे वोट मांगने आएंगे, काम करने नहीं आएंगे। अगर आप वोट मांगने आइएगा तो काम का जिम्मेदारी भी आपका है। अगर काम नहीं बनेगा तो अलग तरीके से स्वागत कर देंगे। हम इतना ही कर रहे हैं। हम स्वागत अलग तरीके से करेंगे, अलग तरीके से। आज ये कोई तरीका नहीं कि आप जनता के पास 5 साल में आइए, तनी चाय ले हो, तनी नाश्ता ले हो, और अमान सिंह बैठा अपने नली में सुता रहा। नेता के वेतन चुनाव के समय ना, ये सर सत्ता में बैठ के काम मत कीजिए सर। अभी मेरी बात सुनिए कहीं। नहीं, हम आपकी बात को सुनने के लिए आपके पास न जाएंगे सर। आज आप मेरे पास आए हुए हैं ना, आपके पास हम पास हमने गिवे नहीं किया, न जरूरत हमको पड़ेगा। आपसे हमको बस इतना ही रिक्वेस्ट है सर कि मेरा बस सिंगल एगो काम है, सिंगल की गली मेरा बनवा दीजिए। बनवा देंगे, अगले आइएगा नहीं रहा। हम आपके पास कहा जाएंगे सर? आप नहीं, हम नहीं आपके पास आएंगे। आप मेरे पास वोट मांगने हम सत्ता के पास नहीं जाते हैं। हम सत्ता के पास नहीं जाते, हम आपके पास नहीं जाएंगे। आप वोट मांगने आते हैं ना। और अब आपने देखा कि किस तरीके से नेताजी से सवाल जवाब हो रहा है। नेताजी की बोलती बंद है। अब दूसरा वीडियो दिखाते हैं। ये भी बिहार का है और ये भाजपा के विधायक हैं। विधायक जी पहुंचे थे अपने क्षेत्र में और वहां के लोगों ने उन्हें घेर लिया। ये तो गनीमत है कि इन लोगों के साथ सुरक्षा बल के काफी जवान रहते हैं, अन्यथा बिहार है, कुछ भी हो सकता है। और जब गाड़ी उनकी रुकी और लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो विधायक जी बेचारे अपने गाड़ी से भी नहीं निकल पाए। देखिए इस वीडियो। बंद करो, बंद करो, बंद करो।
बात तो करने दीजिए, हम लोग स्टूडेंट हैं। बात कर रखते हैं हम लोग, अरे आप कहाँ बोल रहे हैं हम लोग अपना बात रखना सांसद में हैं, हम लोग का प्रतिनिधि है। बोल रहा है बस रे, हमको भी बताओ। एक मिनट होश में आओ। अगर इसी तरह से युवा बेरोजगार रहते हैं तो जेपी मूवमेंट दोबारा हो जाएगा और भाजपा सरकार को सदा के लिए खदेड़ दिया जाएगा। सर हम लोग को सर समस्या को देखिए सर, जो वादा हुआ था सर 2 करोड़ का सर, वो वादा क्या हुआ सर? 2 करोड़ हम लोग का जो नौकरी था सर वो क्या हुआ सर, जो बताइए। हम लोग भी सर जिला अध्यक्ष हैं सर छात्र एकता का, ठीक है। हम लोग को सर समस्या पे ध्यान दिया जाए सर, आपकी बात सब रख दिए। ठीक है। और एक तो सर इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण मुद्दा जो है सर कोई नहर जो है सर उस पर ध्यान दिया जाए सर। अभी तक लोकसभा चुनाव के बाद से सर किसी प्रकार का कोई अथी नहीं हुआ है। आपके शिलान्यास का पोस्टर तो बहुत पहले आपके नाम का नहीं है, लेकिन आपके आवास पर हम लोग भेजाने का काम करेंगे। सर जरा क्षेत्र पे ध्यान दीजिए सर, खाली वोट आता है उस समय ध्यान देते हैं। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस हाय हाय, क्षेत्र में विकास कीजिए। चोर है, 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 चोर है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपने देखा कि किस तरीके से नेताओं से सवाल पूछ रही है जनता, अपना हक मांग रही है जनता। वो पूछ रही कि आपने हमारे लिए रोजगार का साधन क्यों नहीं उपलब्ध करवाया? आपने वादा किया था और 5 साल तक गायब रहे। आपने वादा किया था कि सड़क बनाने का, वो सड़क क्यों नहीं बना? आपने वादा किया था कि नाला बनाने का, वो काम क्यों नहीं हुआ? आपने वादा किया था कि गांव में हॉस्पिटल बनाने का, डॉक्टर सब गायब। क्या चल रहा है? लेकिन एक अच्छा लक्षण ये जरूर दिखाई दे रहा है कि भारत का लोकतंत्र अभी मरा नहीं है। भारत का लोकतंत्र जीवित है, और जीवित है ऐसे लोगों के वजह से जो आज अपने नेताओं के आंखों में आंखें डाल करके उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, क्या कहा था आपने और कहां रहे इतने दिनों तक? इसलिए अब नेताओं को भी अपने सिस्टम को बदलना होगा, झूठे वादों से परहेज करना होगा और जनता के सरोकार से, जनता की समस्याओं से, उनके दुख सुख से सीधे जुड़ना होगा। अन्यथा देख लीजिए किस तरीके से जनता अपने नेताओं से हिसाब ले